जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती है वह कान खोलकर सुन लेना। कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके घर परिवार के ऊपर संकट उत्पन्न ना कर दे। दोस्तों, आप में से अधिकांश महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने के तुरंत बाद वह गैस चूल्हा धोने लग जाती हैं। जो पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया है कि यदि आप भी ऐसा करती हैं तो क्या यह सही है या गलत। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। दोस्तों, गुरुजी ने सबसे पहले तो बताया है कि हर घर में व्यक्ति का चूल्हा उससे कुछ कहता है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो गरुड़ पुराण का जो ग्रंथ है वह साधारण ग्रंथ नहीं है। इस पुराण में हमारी जिंदगी से संबंधित सभी छोटी छोटी बातों का और छोटी छोटी क्रिया का विस्तार से ज्ञान मिलता है। देखिए, हर घर का जो सबसे पवित्र और जो सबसे मुख्य स्थान होता है वह रसोई घर होता है। लेकिन उस रसोई घर में जो भी चूल्हा होता है वह भी हमारे घर की सुख शांति का सीधा असर डालता है। यानी कि घर की सुख शांति, वास्तु, पितृ, इन सभी चीजों से सीधा संबंध रखता है। तो इसलिए गुरुदेव ने बताया है कि क्या खाना बनाने के बाद चूल्हा धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, किस दिन हमें गैस चूल्हा धोना चाहिए और चूल्हे की साफ सफाई कैसे करना चाहिए, और हम क्या करें कि हमारे घर का चूल्हा हमेशा पवित्र बना रहे। इन सभी सवालों का जवाब गुरुजी ने आज अपनी कथा में बताए हैं। इसीलिए सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, हमारा जो शास्त्र है वह यह कहता है कि घर का जो गैस चूल्हा होता है वह चूल्हा सिर्फ खाना बनाने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का मूल आधार होता है। यह घर की अग्निकुंड की तरह होता है जहाँ देवताओं का वास माना जाता है, और गैस चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से होता है। दोस्तों, गैस चूल्हा एक ऐसी चीज है जहाँ से भोजन बनता है, और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अन्न ही प्राण है। दोस्तों, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का क्या मतलब रह जाएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यंत्र अन्न तंत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, और चूल्हा वही स्थान है जहाँ भोजन बनाकर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसीलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं बल्कि पूजनीय स्थान है। चूल्हा वह स्थान है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं, और घर की रोटी ही घर के सदस्यों पर बहुत असर डालती है। चूल्हा साफ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिकती है। चूल्हा गंदा है तो टूटा फूटा है या काला पड़ा है तो अन्न की अशुद्धि से बीमारी, क्लेश, धन की कमी और स्त्री के जीवन में दुख आते हैं। दोस्तों, यह बात भी कई महिलाओं को आज तक नहीं पता है कि गैस चूल्हा या पारंपरिक चूल्हा अग्निदेव से जुड़ा होता है। अग्निदेव को वेदों में देवताओं के मुख का स्थान प्राप्त है। यह वही यज्ञ के द्वार सभी देवताओं तक अन्न आहुति पहुंचाते हैं। इसीलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी माना गया है। अग्नि क्या है? जब पुराने जमाने में लोगों को देवताओं को भोग लगाना होता था, या अभी भी जब लोग देवताओं को भोग लगाते हैं तो अग्नि में ही वह भोग चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से हर बार जब कोई स्त्री चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने में एक यज्ञ प्रारंभ करती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि घर का चूल्हा सब चीज का महत्व रखता है, और कहते हैं कि गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हे का संबंध बहुत घनिष्ठ माना गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिलाएं खाना बनाती हैं। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? रसोई घर को कहते हैं। और किचन में जो चूल्हा रखा होता है वह महिलाओं के लिए सबसे समीप होता है। दोस्तों, चूल्हा घर की स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, क्लेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृ दोष, इन सब दोष से जुड़ा होता है। इसीलिए हमें हमारे घर में ना तो चूल्हे को गंदा रखना चाहिए, ना टूटा हुआ चूल्हा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम गैस चूल्हे को बिना नियम के उपयोग करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा। इससे साथ स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए गैस चूल्हे का उपयोग करने से हमारे शास्त्रों के कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। चूल्हे की हालत स्त्री का मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाकर रखता है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि चूल्हे को रखने की दिशा का भी बहुत महत्व होता है।
रसोई घर के दक्षिण पूर्व अग्निकोण में होना चाहिए और गैस चूल्हा इस रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसे अग्निकोण माना जाता है। और जिस घर के किचन में चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। और खाना बनाते समय मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी कि जब महिलाएं गैस के ऊपर खाना बनाती हैं, तो महिलाओं का मुख या तो पूर्व की ओर हो या उत्तर की ओर रखना चाहिए, क्योंकि यह दो दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है और इन दोनों दिशाओं में ही हमारे देवी देवता विराजित रहते हैं। इसी के साथ जिस घर में पश्चिम या उत्तर दिशा में चूल्हा होता है, तो कहा गया है कि उस घर में धन का नाश होता है, उस घर में पैसा नहीं टिकता, उस घर में गरीबी कंगाली आती है और उस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं आती। और घर की सुख शांति किस चीज पर निर्भर करती है? घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। तो दक्षिण या फिर नेत्रकोण में चूल्हा हो तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। गुरु जी कहते हैं कि जब कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक से उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगते हैं, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण यह भी हो सकता है कि आपका जो घर का चूल्हा वह आपके दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। इसीलिए ध्यान रखिए कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में घर का चूल्हा नहीं लगाना चाहिए। और ईशान कोण जिसे उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, ईशान कोण में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं और देवता क्रोधित होते हैं तो फिर पितृदोष भी हमें लगता है। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने बताया है कि ईशान कोण में चूल्हा रखने से परिवार में कलेश होने लगते हैं, परिवार के लोगों की आपस में बनती नहीं है और परिवार टूटने लगता है, जिससे घर परिवार के हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और घर में बुरी शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं। और जब घर में नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं, तो फिर परिवार कंगाल होता है, उस परिवार की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं, परिवार बर्बाद होने लगता है। इसीलिए घर के ईशान कोण में कभी भी हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे ज्यादा रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ घर में महिलाएं की चलती नहीं है, तो महिलाएं इस बात को अपने घर के सदस्यों को बताएं कि गैस चूल्हा किस दिशा में रखना सही होता है और किस दिशा में रखना गलत होता है। दोस्तों, देखिए, साफ सफाई हर महिलाएं करती हैं, लेकिन पता नहीं कि साफ सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है, क्योंकि रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान हैं। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। देखिए, गैस चूल्हे की साफ सफाई करने से ही पूज्य गुरु जी के नियम बताए हैं, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। कभी भी महिलाएं ध्यान रखें कि आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाने से अग्निदेव का अपमान होता है। चूल्हे को जलाने से पहले आप हल्दी पानी या गोमूत्र को हाथ में छूकर प्रणाम करें, यानी कि अगर आप घर में गंगा जल है तो महिलाएं चाहे तो गंगा जल भी गैस चूल्हे पर छिड़क सकती हैं। लेकिन पूज्य गुरुजी ने बताया है कि हल्दी का पानी या गौमूत्र से हाथ लगाकर ही चूल्हे को छूना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो यह नियम जरूर करना चाहिए। और चूल्हा साफ होने के बाद ही खाना पकाना चाहिए, यानी कि बिना चूल्हे को साफ किए हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। और दोस्तों, सप्ताह में एक बार विशेष सफाई करें, क्योंकि अगर हम अपने घर में किचन की सप्ताह में एक बार सफाई करेंगे तो वह अच्छा रहेगा, क्योंकि गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं, बल्कि गैस चूल्हे पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी भी अपना स्थान रखती हैं, उस पर विराजमान रहती हैं। तो नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे की जली हुई जगह साफ जरूर करें। ब्रश या कपड़े से कोनों की अच्छी से सफाई करें और चूल्हे के नीचे जमी गंदगी या तेल के धब्बे पूरी तरह से हटाएं। और गैस पाइप और बल्ब को गीले कपड़े से पोंछें जहां गंदगी जमा होती है, जो वास्तु दोष उत्पन्न करती है। गुरुजी ने बताया है कि यह बात बहुत ही कम लोग समझते हैं कि वास्तु दोष जो होता है वह बड़ी बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लगता है। और महिलाओं को खासकर क्या नहीं करना चाहिए, यह जरूर ध्यान में रखना है।
बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना वर्जित माना गया है, क्योंकि आज के समय में मॉडर्न महिलाएं हो गई हैं। शहर की बड़ी बड़ी महिलाएं क्या करती हैं, बिना नहाए ही सीधे किचन में चली जाती हैं, चूल्हे को छूती हैं, घर के रसोई में जाकर कोई खाना बनाने लगती है, कोई हाथ में मटकी से पानी भरने लगती है। पूरी तरह से इसे वर्जित माना गया है। देखिए, जो महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती हैं, तो इससे किचन की जो ऊर्जा होती है वह अशुद्ध होती है, और फिर ऐसी महिलाएं अन्न दोषी बनती हैं। इसीलिए जब अन्न का दोष बनता है तो किचन में खाने में कमी पड़ जाती है, किचन के डिब्बे में हमेशा खाली रहते हैं, अन्न की बहुत हानि होती है और धन की भी बहुत हानि होती है। इसीलिए बिना स्नान के चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी ने कहा है कि कोई महिलाओं की आदत होती है कि रात को खाना बनाया, चूल्हे को गंदा छोड़ दिया, लेकिन आप यह क्यों भूल जाती हैं कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा निवास करती हैं। देवी लक्ष्मी का संबंध धन से होता है और अन्नपूर्णा का संबंध अन्न से होता है। इसीलिए महिलाओं को रात को गंदा चूल्हा भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ करना चाहिए और जले हुए चूल्हे को कई दिन तक बिना साफ किए नहीं छोड़ना चाहिए। यह गृह कलेश, बीमारियां और धन हानि को आमंत्रित करती है। महीने तक घर की महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती, क्योंकि काम करने में बहुत सारी महिलाओं को आलस आता है। गुरुजी कहते हैं कि कोई जॉब वाली महिला होती है तो उसे समय नहीं मिलता, कोई महिला साफ सफाई करने में दिलचस्पी नहीं रखती, तो इस वजह से फिर क्या होता है कि घर का माहौल बिगड़ना तय है। अब दोस्तों देखिए, कई सारे लोगों की आदत होती है कि चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा कर देते हैं। चूल्हे के पास जूठे बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज है और चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। तो चूल्हे के ऊपर हमें और चूल्हे के आसपास खाली बर्तन भी नहीं रखना चाहिए, और चूल्हे के ऊपर सामान रखना यानी कि डिब्बे बर्तन जो ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और काम में रुकावटें आती हैं। ऐसे करने वाली महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि जब उन्हें सामान रखने की कभी जगह न मिलती तो चूल्हे के ऊपर पटक देती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत माना गया है। अब दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी बताए हैं और कहा है कि चूल्हे को दिन में एक बार सुबह शाम किसी भी समय ना हो तो गायत्री मंत्र या फिर ओम अग्नि नमः बोलकर जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र चीज है और पूजनीय है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो उस चूल्हे का प्रयोग करने से पहले उस चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं, उस चूल्हे के ऊपर कुमकुम, अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र ओम अग्नि नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए और रसोई में माँ अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। अगर देखिए, आपके घर में किचन में या घर में रसोई में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो घर के किचन में कम से कम एक भगवान की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। या तो गणेश की लगाइए या माता लक्ष्मी की लगाइए, क्योंकि उनका स्मरण करके ही जब हम गैस चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे से पवित्र अग्नि निकलती है। और हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ करके उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। इसी के साथ गुरुजी ने बताया है कि नई बहू जब घर में आती है तो उससे पहले भोजन रसोई में बनवाकर चूल्हे पर भगवान का भोग लगवाना शुभ होता है। तो वीडियो से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।